महागौरी हर दिन माता का अलग अलग भोग होता है। तो आज महागौरी को हलवा और काले चने का भोग लगता है, तो मैंने हलवा और काले चने का भोग चढ़ा दिया है। अभी संध्या का समय हो रहा है, अब माता का पूजा होगा। चलती हूँ, कुछ देरी बाद में 6 बजे से मैं माता की पूजा शुरू करती हूँ। आइए फैमिली, तब तक किचन में चलते हैं। फैमिली, जैसे कि नवरात्रा चल रहा है, तो नवरात्रा में भक्तजन सब उपवास रहते हैं, तो ऐसे में तो कुछ खाना नहीं रहता है बाहरी चीज़, और बगैर लहसुन प्याज का भोजन करते हैं। तो उन सभी तो भक्तजन चाय तो पीते हैं। शाम का समय हुआ है, शाम के अभी 5 बज रहे हैं और शाम का समय हुआ है, तो चाय के साथ में कुछ खाने की इच्छा होती है। तो मैं सोची नवरात्रा स्पेशल, चलिए आप सभी को नवरात्रा स्पेशल स्नैक्स की तैयारी करके दिखाती हूँ, जो चाय के साथ में बड़े ही टेम्पटिंग लगेंगे खाने में और बहुत ही अच्छे लगेंगे। स्नैक्स जिसमें कोई तरह की कोई चीज़ की मिलावट नहीं है, फलाहारी स्नैक्स दिखाती हूँ आप सभी को। चलिए दीदी के किचन में, चलिए फैमिली। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा क्यूट सा टेडी बियर। हेलो टेडी बियर, कैसे हो? चलो ये बॉटल दूध पी लो जल्दी से। ए टेडी बियर, क्या कर रही थी अभी टेडी बियर के साथ? इसको हम खिला रहे थे, तुम वहाँ पे कुछ काम कर रही थी तो। अच्छा ठीक है, खिलाओ, मेरा रेसिपी दिखाओ। देखिए फैमिली, और मेरी बेटी सोई थी, इस वजह से मैंने दोपहर में ये कार्यक्रम को किया है, आप सभी को नहीं दिखा सकी, बट मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये आलू का लच्छा, और ये कैसे तैयार हुआ है मैं बताती हूँ। और ये आलू का इंस्टेंट चिप्स, जो कच्चे आलू से मैं दोपहर में ही बना के पानी में डाल के रखी हूँ। ऐसे जैसे आपका ये मोटा वाला भाग है, मोटा वाला भाग है ना, तो मैं बताती हूँ। मोटे वाले भाग से फैमिली, जैसे एक कटोरा ले लेंगे, कटोरे में पानी डाल देंगे, पानी डाल करके इसे मुझे पानी में ही घिसना है। और इस मोटे वाले भाग की तरफ से इस तरह से करके ऐसे रगड़ करके पानी में ही आप सभी रगड़िएगा। रगड़ करके ये देखिए, आलू के लच्छे गिर रहे हैं ना, आलू के मैं भी थोड़ा सा ही घिसी हूँ, नहीं तो आलू वेस्ट हो जाएंगे। ऐसे रगड़ करके आलू के लच्छे निकलेंगे, और पानी में ही डालिएगा फैमिली, नहीं तो लच्छे काले पड़ जाएंगे। और पानी से डाल करके 2-3 पानी धो लीजिएगा, ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। और इसके बाद में चिल्ड पानी में डाल करके ठंडे पानी में धो लीजिएगा अच्छी प्रकार से, और 5 से 10 मिनट पंखे के हवा में डाल दीजिएगा, ताकि पानी सूख जाए और ये इस तरह से भरभरा टाइप से हो जाए। और सेम इसी तरह से ये चिप्स भी मैं अभी काटी हूँ, करीब दोपहर के यही 3 बजे के लगभग में। ये जो चिप्स काटने वाली है, इसे भी मैंने इसी कटोरे में पानी डाल करके, कोई बड़े से बर्तन में पानी डाल लीजिए, और जिस तरह से चिप्स काटते हैं इस तरह से करके आप चिप्स को काट लीजिए। इंस्टेंट चिप्स है, देखिए इस तरह से चिप्स की कटिंग कर लीजिए, और पानी में ही डाल के रखिएगा। 2-3 पानी धो दीजिएगा, ताकि इसका स्टार्च निकल जाएगा। और पंखे की हवा में या धूप में ज़्यादा देर नहीं तो काले पड़ जाएंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को दिखाती, बट मेरी बेटी सोई हुई थी। और आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट चिप्स, कच्चे आलू का चिप्स तो पानी में बॉइल्ड करके बनाते हैं, पर आज मैं इस तरह कच्चे आलू का तुरंत इंस्टेंट चिप्स दिखाऊंगी। ये आलू लच्छा का नमकीन बना करके दिखाऊंगी, और ये साबूदाना का नमकीन बना के दिखाऊंगी, और मूंगफली के नमकीन बना के दिखाऊंगी, ताकि आप सभी नवरात्र में शाम के टाइम में चाय के साथ में स्नैक्स ले सकें। इन सभी में नमक जो पड़ेंगे वो सेंधा नमक पड़ेंगे, और तले जाएंगे या तो आप सरसों तेल में मत तलिएगा फैमिली, या तो रिफाइंड ऑयल में तलिएगा, या फिर डालडा वनस्पति घी में, या फिर शुद्ध घी में तलिएगा। तो मैं अभी रिफाइंड ऑयल में तलूँगी। चला ली हूँ, और यहाँ रिफाइंड ऑयल को डाल दी हूँ। ये लगभग इस ग्लास से आप अंदाजे से ही डालिएगा कितना डालना है। मैं करीब 1 पाव के लगभग में 250 ग्राम के लगभग में डाली हूँ, लगभग 1 पाव।
क्योंकि ऑयल ज़्यादा रहेंगे तभी तो ये छानने वाली चीज़ है, स्नैक्स छनाएंगी अच्छी प्रकार से। अब तेल जब अच्छी तरह से हीट हो जाएंगे तब उसमें डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो चुकी है अच्छी प्रकार से, और मैं एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके देखती हूँ। हाँ, अब हो गए हैं। अब सभी चिप्स को डालती हूँ। सभी को नहीं डालूँगी, जितना इसमें आ सकेंगे उतना ही, तो पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो अच्छी प्रकार से क्रिस्पी नहीं होंगे। खूब अच्छा से इनको तले जाएंगे, एकदम गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे। तब तक इसी तरह से चलाते रहा जाएगा ताकि चारों तरफ अच्छी प्रकार से सीख सके और खूब अच्छे से गोल्डन खनखने हो जाएंगे। मैं निकाल के दिखाऊंगी आप सभी को। ऐसे बनाने में मुझे कितना समय लगा वो भी बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये 90% हो गए हैं और 10% ही बाकी हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट कच्चे आलू के चिप्स है ना। अगर वो सूखा, जैसे आलू को हल्का बॉइल्ड करके सुखाया जाता है, वे चिप्स होते तो वो तो तुरंत तेल में डालो फनफना के ऊपर आ जाते हैं। ये चिप्स इंस्टेंट है, इसलिए थोड़े टाइम लगते हैं इन्हें गोल्डन करने में। चुके हैं, अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। इनकी खनक मैं सुनाती हूँ आप सभी को। देखिए इनकी खनक कुरकुरे हैं। अब दूसरा बैच डालती हूँ। इसे भी इसी प्रकार से तलेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें भी निकाल देंगे। ये अभी 50% हुए हैं, 50% बाकी हैं। कढ़ाई छोटी है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। देखिए फैमिली, अब ये सेकंड ट्रिप भी कुक हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेती हूँ। ये इंस्टेंट चिप्स है ना, तुरंत आलू के बने हुए, इसलिए इन्हें थोड़ा ज़्यादा कड़े करके निकालने पड़ते हैं। नहीं तो अगर सफ़ेद निकालूंगी तो ये नरम रह जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। अब ये आखिरी बचा हुआ है, इसे भी डाल देती हूँ। इसे भी इसी प्रकार से तलेंगे। इनकी खनक सुनिए, देखिए इनकी खनक। इसमें तोड़ के दिखाती हूँ आप सभी को। आवाज़ आ रही है? देखिए कितने क्रिस्प हैं। और टेस्टी और टम्पटिंग लग रहा है। इस तरह छितरा करके, और इसे जब डालेंगे देखिए तेल में उफान टाइप का आ रहा है। और इस तरह से जैसे भुजा को चलाते हैं वैसे इसे चलाएंगे। इसे भी खूब क्रंची छानेंगे। ये हैं आपके स्नैक्स जो आप खाओगे व्रत में शाम को भुजे के साथ, चाय के साथ। % कुक हो चुके हैं फैमिली। थोड़ा सा और कुक करना है इन्हें, और 50%, ताकि ये भी खूब क्रिस्पी हो जाए। ये लच्छे नमकीन बन गए हैं। अब इन्हें भी निकाल लेती हूँ, ये आलू के लच्छे नमकीन को अच्छी तरह से इन्हें भी छान करके तेल से निकाल लेती हूँ।
मेरे पास एक छोटा वाला झारा है, बड़ा झारा हो तो उसी से निकालिएगा। देखिए ये गोल्डन गोल्डन हो चुके हैं। अब दूसरे बैच को डाल देती हूँ। अब इसी भी सेम इसी प्रकार से चलाते हुए छानते रहना है। छानना नहीं है, मतलब चलाते रहना है। जब गोल्डन हो जाएंगे तो छानना है। ये अब 50% हो चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में ये बैच भी रेडी हो जाएंगे। बड़े ही मस्त लगते हैं चाय के साथ में ये स्नैक्स लेने में। जैसे कि आप अगर व्रत में नहीं रहोगे तो बहुत सारे स्नैक्स है खाने के लिए, पर अगर व्रत में रहोगे तो सब कुछ तो खा नहीं सकते हो। पर ये स्नैक्स आप बना करके मज़े ले करके चाय के साथ में, शाम की चाय के साथ में खाओगे व्रत में, बहुत ही अच्छा लगेगा। पेट भी भर जाएगा और जीभ को भी स्वाद मिल जाएगा। देखिए फैमिली, इसे भी निकाल दिए हैं, इस बैच को भी। अब जो थोड़ी सी बची है उसे भी डाल देते हैं। सेम इसी प्रकार से इसे भी डालकर आप लोग सावधानी से डालिएगा, क्योंकि डालने के बाद में ये इसके स्टार्च जो थोड़े बहुत होते हैं वो तेल में पड़ने के बाद में ये जो लच्छे हैं थोड़े ऊपर तेल बजा के आते हैं, ऊपर झाग फेंकते हुए, इसलिए सावधानी से डालिएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी छान लूँगी और छान करके मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये वाले कुछ ज़्यादा लाल हो गए हैं ना, ये ठीक है, ये वाले ठीक है, ये ज़्यादा लाल हो गए हैं। ऐसे बना, देखो कितने क्रंची हैं, देखो इनकी खनक। देख रहे हो इनकी खनक, मिक्स कर देती हूँ दोनों को इसमें। इनकी खनक देखो। बस ये भी वहाँ से अब कुछ ही पलों में बन जाने वाले हैं। ये भी 40% हुए हैं, तैयार हो गए हैं। इन्हें भी निकाल लेती हूँ बड़े ही प्यार से। बड़े ही प्यार से कहने का मतलब कि छींटे उटे मत पड़ा लीजिएगा पैर में, हाथ में या देह पर कहीं। इन्हें भी मैं निकाल ली हूँ। बस अब इसी स्टेज पर अब क्या करना है, मुझे साबूदाना फ्राई करना है। मैं कहूँगी बॉल जैसा कैसे फूल गया पूरा। वो बर्थडे में एक बॉल यूज होता है ना बलून में डाल के, वही लग रहा है देखने से। बहुत प्यारा लग रहा है ना। दीदी का बाबू लोग होता तो अभी खेलना स्टार्ट कर देता है। ये व्रत में ये सब चीज़ खाए जाते हैं। सब व्रत में खाए जाने वाली स्नैक्स है। इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ना, कि जैसे कि लगेगा व्रत किए हैं, क्या खाएंगे, क्या खाएं। अभी साबूदाने हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेती हूँ। छोटे वाले साबूदाने यूज मत कीजिएगा, बड़े वाले साबूदाने यूज कीजिए। तेल में कुछ आलू के लच्छे रह गए थे, वो साथ में निकल करके आ रहे हैं। बड़े वाले साबूदाने यूज कीजिएगा, क्योंकि छोटे वाले से अच्छी नहीं होगी। देखो बेटा, वो वाला छन्नी रहता ना, बड़ा वाला है, पर वो लोहा वाला है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसे यूज नहीं कर रही है। साबूदानों को निकाल ली हूँ। अब दूसरी बैच को डाल देती हूँ।
सेम प्रोसेस जैसे उसे में हम लोगों ने छाना है, तली हूँ, उसे इसे भी तलूँगी। सेम प्रोसेस रहेगा। लग रहा ना कि ये वो जो कॉर्न होती है मकई, उसके लावे हैं सभी, पॉपकॉर्न जैसा। थोड़ा ऊपर से कर दो, दूर से कर दो, नहीं पड़ेगा। फूट रहा है ना तो पड़ जा रहा हाथ में। और अब इन्हें भी निकाल लेती हूँ एक थाली में। आप सभी को लगता होगा फैमिली के बहुत सारे ऑयल होंगे। ऑयल तो होते हैं, पर आप इसे टिश्यू पेपर में पोंछ लीजिएगा। मैं तो एक थाली से दूसरी थाली में कर दूंगी, या इच्छा करेगा तो पोंछ दूंगी टिश्यू पेपर में। लेकिन ऑयल नहीं इसमें रहते हैं, चिपचिपे नहीं रहते हैं, ऑयल सारे सूख जाते हैं। ये साबूदाना के जो है ना इंस्टेंट स्नैक्स बहुत ही अच्छे लगेंगे फैमिली। आप ऐसे भी जब आपको टाइम हो तो आप बना के खाएं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसे भी डाल दी हूँ। मेरी बेटी कैमरा लेकर के भाग के दूर खड़ी हो गई है। नहीं, मैं जूम कर दिया मम्मी। अच्छा, जूम कर दिया। देखिए लग रहे हैं ना, पॉपकॉर्न फूट रहे हैं। तैयार हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद में, इसे निकालने के बाद में आखिरी प्रोसेस है चिनिया बादाम की। आप इसमें नमकीन भी बना, साबूदाना के बन चुके हैं। अब मैं आखिरी बैच ये मूंगफली को भी तल लेती हूँ। तो एकदम सीम कर देती हूँ, गैस को सीम कर देती हूँ। सॉरी, ऑयल मैंने बोल दिया। गैस को सीम कर देती हूँ और मूंगफली को अब इसमें तलती हूँ। और अगर हाई फ्लेम पर रखूँगी तो मूंगफली अच्छी तरह से पकेंगी नहीं, ऊपर के परत जो है वो जल जाएंगी, अंदर कच्ची रह जाएंगी। इसलिए एकदम सीम पे कर दी हूँ। अब मूंगफली भी भूज ले रही हूँ। ये हमारा फलाहारी स्नैक्स बन रहा है फैमिली, जिसमें हम सेंधा नमक और करी लीव्स डालेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल दूँगी, लेकिन मेरे बच्चे के पसंद के ऊपर में है। आप सभी लाल मिर्च का पाउडर, करी लीव्स अभी दिखाती हूँ फैमिली आप सभी को। 2 डंठल करी लीव्स है, इसे मैंने अच्छी प्रकार से धो लिया है। अब इसका पानी जो है रुमाल में सोख कर लेती हूँ और कढ़ाई में डाल देती हूँ। अच्छी प्रकार से इसे तल लूँगी। पत्तों को मैं तोड़ के नहीं डाला है, नहीं तो अलग अलग तेल में बिखर जाएंगे। इसी प्रकार से आप सभी भी तलिए। खैर बिखर तो वैसे भी जाएंगे। और तल करके एक क्रिस्प हो जाए तो इस तरह से निकाल लीजिए। और इसी स्टेज पर कुछ सूखी मिर्च, बहुत से लोग तीखा चटपटा खाते हैं ना, तो कुछ सूखी मिर्च है, इसे भी डाल दूंगी। इसे भी मैं तल के निकाल ली हूँ। आहा, बड़ी प्यारे लग रहे हैं। देखिए फैमिली, अब चूल्हे को मैं कर दी हूँ बंद और एक बड़े से बर्तन को लेती हूँ। नवरात्रि स्पेशल आपके स्नैक्स तैयार हैं। ये हैं आलू के इंस्टेंट चिप्स, ये मूंगफली के दाने, और ये हैं आलू के करारे लच्छे, और ये साबूदाना के जो है तले हुए भूजे, और ये है करी लिव्स, ये है सूखी मिर्च, और इन सभी में जाएंगे ये सेंधा नमक, जो नवरात्रि वाला सेंधा नमक होता है, वो सब पड़ेगा इन सभी में। अब इन सब को एक उसमें नहीं डाले मम्मा, डला हुआ है उसमें। ओह, अब सारी सामग्री को इस तरह से मिर्च को तोड़ दूंगी। मिर्च की झांस आ रही है किचन में, मिर्च की डंडियों को तोड़ दूंगी। और जैसे आप लोग को, बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो आप लोग मिक्स मत कीजिएगा। मैं भी मिक्स नहीं कर रही हूँ, इसी प्रकार से 2-2 टुकड़े कर दे रही हूँ। जिसको जैसी ज़रूरत होगी वैसा लोग खाएंगे इस तरह से। और
अब मैं एक में डाल करके सबों को मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए जो ऑयल निकले हैं वो प्लेट में ही रह गए हैं। और ये है बादाम, देखिए ऑयल सभी प्लेट में ही आ गए। और ये है आलू के लच्छे, चिप्स को भी मिक्स करूं? नहीं करूं। इन सबों को अच्छी प्रकार से मिक्स कर देती हूँ। डिलीशियस। देखो कितने क्रिस्पी है ना। तो आवाज़ें आ रही है, पता तो चल ही जा रहा है। देखिए फैमिली, ये है हमारे नवरात्रि के स्पेशल स्नैक्स। शाम को चाय के समय में, शाम को आप सभी चाय के समय में इस स्नैक्स को एंजॉय कीजिए और नवरात्रि व्रत का एंजॉय कीजिए। ठीक है फैमिली, कैसा लगा ये हमारा स्नैक्स? बहुत ही प्यारा लग रहा है। शाम को आप सभी नवरात्रि में, मैंने तो बहुत बार बोल दिया, आप नहीं बोलूँगी। ठीक है फैमिली, तो अगर आप सभी को पसंद आए तो क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब मम्मास चैनल। देखिए कितना पसीना हुआ है। अगर आप सभी को पसंद आता हो हमारी ये रेसिपी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल घर गृहस्थी विजय लक्ष्मी दीदी। ओके, ठीक है फैमिली, फिर मिलती है दीदी एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। स्नैक्स को एंजॉय कीजिए। प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। माता महागौरी की जय। माता महागौरी की जय। जय। ओके।